फ्रेंड्स नमस्कार और वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल प्रकाश में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने प्रॉस्पेक्ट की क्लोजिंग कैसे करें और किन किन फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम अपनी क्लोजिंग को और अच्छे से इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। तो आज हम जिस टेक्निक की बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, इसलिए लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। मेक श्योर करिए कि मैंने एक लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप क्लिक करके 60 मिनट का एक फ्री मास्टर क्लास है उसे अटेंड करके आप यहाँ पर 5 सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। और अलग अलग सोर्स से आप इनकम बना सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट नॉलेज। सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्जेबल नहीं है। आप उस मीटिंग को अटेंड करिए, आप नोट्स बनाइए और जहाँ पर आपको लगता है ज़रूरत हो तो 1-to-1 की मीटिंग की कैलेंडर लिंक है, उससे आप क्लिक करके मेरे साथ में 1-to-1 मीटिंग फिक्स करके अपने डिसीजन को पक्का कर सकते हैं। वो क्वेश्चन जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मिथ है जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या उसके नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को लेके कोई ऐसा मिथ है जो उसको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करने पे बाध्य कर रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन उसका नहीं है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर या पास्ट में कहीं ना कहीं उसने उस चीज़ का ऑब्जर्व किया होगा, तभी वो क्वेश्चन कर रहा है। तो हमें उसे कभी भी क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं उनको हमको एक लाइट वे में लेना है, मतलब उसको हमको कभी इतना मतलब ऑफेंसिव वे में नहीं लेना है और ना ही उसको तुरंत आंसरिंग करने में हमको लग जाना है ना। जो भी क्वेश्चन अगर आपसे करता है तो उसे स्माइल के साथ अटेंड करना है आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक के सामने पेपर आया, आप एग्ज़ाम देने गए और आपके पास पेपर आया और उसका आंसर जब आपको मालूम होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। अगर आंसर नहीं मालूम होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो जब आपको आंसर मालूम है तो आपका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा स्माइल में होता है, क्योंकि आपको लगता है कि अब इसका मेरे को तो आंसर मालूम है और ये क्वेश्चन मेरा आ गया, तो अब मेरा इसमें पूरे का पूरा नंबर मैं छाप सकता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उस पर अगर आप 100% श्योर हो गए कि आपके पास क्वेश्चन भी है और आपके पास आंसर भी है, इस तरीके का आपके पास रिएक्शन होगा स्माइल के रूप में। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो उसे स्माइल के साथ अटेंड करना है और उसको बहुत ही लाइटली लेना है कि आपके पास क्वेश्चन भी है और आपके पास आंसर भी है, इस तरीके का। दूसरा चीज आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर से नहीं देना है, उसको क्वेश्चन से देने की कोशिश करना है आपको। यानी सामने वाले ने अगर क्वेश्चन किया कि मेरे पास समय नहीं है, यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ, तो आप उसे ये ना बोल के कि नहीं आप अपने समय को निर्धारित कर सकते हैं, आप अपने समय को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और समय निकाल सकते हैं, मतलब ये आपने आंसर देना शुरू कर दिया। मगर वहीं पर आप उनसे ये पूछ सकते हो कि क्या आने वाले समय में आपके पास समय रहेगा। मतलब क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया वो क्वेश्चन के रूप में ही देना है आपको। कोशिश ये करना है कि हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के रूप में ही देना है, क्योंकि कई बार लोग बोलेंगे प्रोडक्ट महंगे हैं, तो क्या आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट महंगे क्या खराब होते हैं, तो सामने वाला खुद ही जवाब देगा नहीं नहीं नहीं, मतलब क्वालिटी होगा तभी महंगा है ये। तो कहने का मतलब है कभी कभी उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है और उसी से आंसर हम जब दिलाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलत क्वेश्चन कर दिया। तीसरा चीज़ अगर हम देखें तो हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं अगर हम देखें तो उसको कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन वो कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज़ बना रहा है और उस एक्सक्यूज़ को हमको क्या करना है, उसको रीज़न में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं कि मैं कोई बोला कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको उसको रीज़न बना देना है। कैसे रीज़न बना सकते हैं? अगर आपके पास समय होगा तो आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपने फैमिली को अच्छे से समय दे सकते हैं, अपने समाज में अच्छे से समय दे सकते हैं, आप अपने जो भी रिक्रिएशन है, जो घूमना फिरना का शौक है उसको अच्छे से पूरा कर सकते हैं। मतलब जो उनका एक्सक्यूज़ है उसको रीज़न में कन्वर्ट कर देना है आपको। जब आप एक्सक्यूज़ को रीज़न में कन्वर्ट कर देते हैं तो और बिजनेस करना आसान हो जाता है। अगर देखा जाए तो मैं नहीं हम, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कहीं भी अगर एक शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है मैं का, तो वहाँ पर हम का इस्तेमाल करिए। मैं ये बिजनेस अच्छे से कर रहा हूँ ऐसा बोलने से अच्छा हम मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम मिलकर आपके सपनों को पूरा करने का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब यहाँ मैं से नहीं हम से बात करना है हमेशा आपको। ये बिजनेस हम के लिए है, मैं के लिए नहीं है। मगर मैं अपने बिजनेस को मेरे लिए अगर मैं बोल रहा हूँ बिल्ड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो बात सामने वाले को नेगेटिव लगती है कि ये अपने फायदे के लिए आया है। जब वहाँ पर आप उनके फायदे की बात करते हो तो बहुत बिजनेस आपका बढ़ता है और उनका भी बिजनेस बढ़ता है। और कोई अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन करता है तो आप तुरंत रुक जाइए, पूरे क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है कभी। आपको क्या करना है, एक पेन पेपर लेना है और पेन पेपर लेके आप उनके बोलिए कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझे बताइए, मैं इसको नोट कर लेता हूँ और क्या मैं इसका आंसर देता हूँ तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस चालू करेंगे। अगर उनका आंसर हाँ में होता है तब आप उनको ये बोल सकते हैं कि चलिए ठीक है, आपने जितना भी क्वेश्चन बोला बताया है आपने, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक 1-to-1 करके देता हूँ और इसके आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप ये बिजनेस हमारे साथ करने के लिए रेडी है। या फिर हम बिजनेस तो चालू करते हैं, ये सब का आंसर आपको एक के बाद एक मिलता शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ कि जिस फार्मूले से हम लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करते हैं, वो मेन फार्मूला है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फार्मूला है फील, फेल्ट और फाउंड, है ना। फील मतलब मैंने इस चीज़ को फील किया, जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मैं फील करता हूँ, मैं भी ऐसे ही फील कर रहा था, या मैंने भी ऐसा महसूस कर रहा था जब मैंने आपने पहली बार इस बिज़नेस को देखा या प्रोडक्ट को देखा या मैं अपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखा, तो मैं भी यही चीज़ महसूस कर रहा था जो आप महसूस कर रहे हैं। फेल्ट यानी कि मुझे जब इस चीज़ के बारे में जानकारी मैं निकाला तो मुझे ये पाया कि मैं गलत था और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही इमेजिन है और बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत सारे लोग इसमें सफल हो रहे हैं। तो इस तरीके से फील, फेल, फाउंड का जो फार्मूला अपना के ग्राहक को अपनी तरफ लेते हुए आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन करते हैं, स्माइल के साथ अटेंड करना है और आपको कभी भी क्वेश्चन के साथ ही उसको आंसर देना है। और तीसरी चीज़, आपको कभी भी उनके एक्सक्यूज़ को उनके रीज़न में कन्वर्ट कर देना है। मतलब जो भी वो बहाने बना रहे हैं उनका उसके कारण वो बिज़नेस करने के लिए वो रीज़न बनाते हैं कि वो उसके कारण ही बिज़नेस करें, है ना। और मैं पे ध्यान नहीं देना, हमेशा हम पे ध्यान देना कि हम मिल के इस बिज़नेस को कर रहे हैं। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन उनके दे रहे हैं एक जगह लिख के उनसे पहले एग्रीमेंट कर ले। एग्रीमेंट मतलब बोल सकते हैं कि हामी भरवा ले कि आप अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ तो आप इससे एग्री करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के अभी देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा अभी जैसे क्वेश्चन जो भी आता है उसका दो ही प्रकार होता है, या तो वो अपने ऊपर डाउट कर रहा है या तो बिज़नेस के ऊपर डाउट कर रहा है ना। अगर वो बिजनेस के ऊपर डाउट कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डाउट कर रहा है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकता है, या फिर उसको अपने आप पे डाउट होगा तो वो अपने आप के ऊपर एक डाउट कर रहा है इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा है। कई बार होता है ना कि जैसे बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये एक रियल वो अपने ऊपर डाउट कर रहा है ना। वो कंपनी के ऊपर डाउट नहीं कर रहा है, वो अपने ऊपर डाउट कर रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है करके। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आई डोंट हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसा पर्याप्त नहीं है अभी इस बिजनेस को चालू करने के लिए। ये क्वेश्चन वो सामने वाला रख सकता है। तो हमें उसमें सबसे पहला चीज़ ये समझना है कि वो बिजनेस कंपनी के ऊपर डाउट कर रहा है कि अपने ऊपर डाउट कर रहा है। अगर वो देख रहे हैं तो हम उसके अपने ऊपर डाउट कर रहा है, सेल्फ डाउट है ये क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन क्या आप करते क्या है, दूसरी आपकी सैलरी क्या है, और तीसरा आप उससे क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास ये पैसा होता, तो मैं जानता हूँ कि आपके पास अगर पैसा होता तो आप इस बिज़नेस को शुरू जरूर करते। आप मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, तो सामने वाला जरूर बोलेगा कि जी हाँ मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट हूँ और अगर पैसा होता तो मैं ज़रूर इसको शुरू करता। तो फिर आप उनसे एक क्वेश्चन और करिए, वाकई में आप पैसा कमाना चाहते हैं? तो क्या बोलेगा? वो यही बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल मैं कमाना चाहता हूँ पैसा। अब उसको बोलिए कि आप एक चीज़ बताइए कि रुपया कमाने के लिए अगर हम मार्केट में देखते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस है। तो भाई साहब वो खुद ही बोलेंगे कि या तो जॉब कर लें या तो कोई बिजनेस कर लें। दो ही ऑप्शंस है मार्केट में और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो जॉब में अभी क्या क्या परेशानी चल रही है और बिजनेस में क्या क्या परेशानी चल रही है। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की परेशानी बताएंगे, अगर जॉब कर रहे होंगे तो जॉब की परेशानी बताएंगे। उसको भी अच्छे से सुनिए, है ना। अब यहाँ पर बोलिए कि अगर हमें पैसा ज़्यादा कमाना है तो क्या हमें जॉब से मिल सकता है? तो स्वाभाविक है वो बोलेगा नहीं, बिजनेस से ज़्यादा पैसा है, मगर बिजनेस करने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगता है, जॉब ज़्यादा लगता है, जॉब से ज़्यादा मेहनत है उसमें, है ना। बहुत सारे वो डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर गिनाना शुरू करेंगे। वहीं पर आपको फिर क्या बोलना है, बिजनेस में सबसे बड़ा चीज़ है इन्वेस्टमेंट और रिस्क, और ये बहुत ही आसान है बिजनेस करने के लिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये चीज़ें आपको झेलना ही पड़ेगा। अब वहाँ पर आप अपने बारे में कुछ बताना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने पास्ट के बारे में नहीं मालूम है तो आप अपने अपलाइन का कोई भी पास्ट आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि मेरे अपलाइन थे वो, या फिर जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। प्रॉब्लम मैं आप समझता हूँ बिजनेस में क्या क्या परेशानी आती है ना। सपोर्ट नहीं मिलता, बेनिफिट के मामले में देखा जाए तो उतना अभी आज की डेट में बेनिफिट नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन मार्केट हो गया है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये चीज़ देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब चीज़ का सोल्यूशन है कि हमें ये सब चीज़ लगाना ही नहीं होता। और जब हमें ये सब चीज़ लगाना नहीं होता है तो हमारा यहाँ पर रिस्क भी नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक दो उदाहरण भी दे सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं जेंट्स हूँ तो मैं क्या उदाहरण देता हूँ अक्सर कि मान लेते हैं कि आपके पास ज़मीन है, अगर आप उसमें बहुत अच्छा 5-6 रूम बना दे, किराए पे दे दे, तो आपको हमेशा पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऑन गोइंग इनकम आना शुरू हो जाएगा, ऑन ग्रोइंग इनकम आना शुरू हो जाएगा। मतलब किराया दर हर साल बढ़ता भी रहेगा और आपका जगह का जगह भी रहेगा और आपका फ़ायदा बहुत सारा हो सकता है। मगर आपको उस कमरा बनाने के लिए अभी तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने पास से ना, तभी तो वो रिकरिंग इनकम आना शुरू होगी। तो ये बिज़नेस भी वैसे ही है कि अभी आप अगर इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो कुछ पैसे में, यानी कुछ पैसे बोल सकते हैं 3 से 5 हज़ार में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसको कहीं से लोन भी ले लेते हैं या कहीं से अगर आपको हेल्प भी ले लेते हैं तो आप इस बिज़नेस से कमा के उनको वापस कर सकते हैं और आपको हमेशा के लिए पैसा आना शुरू हो जाएगा। और मैं बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊँगा कि इस बिज़नेस में बिना पैसे लगाए भी आप इनकम बना सकते हैं। अगर ये सब चीज़ आपको अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो
चलिए हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को। अगर आप इस तरीके से लोगों से बात करेंगे तो वो जनरली बोलेंगे चलिए ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन किसी लेडीज से बात कर रहे हैं तो आप उनको ये तरीके से बोल सकते हैं कि चलिए बहन, मैंने मान लेते हैं कि आपके पास अभी पैसा नहीं है मगर आप काम तो करना चाहते हो। बोलेंगे हाँ बिल्कुल मैं करना चाहती हूँ। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि चलिए आप एक काम करिए, एक मान लीजिए कि एक सीन क्रिएट करिए कि मैं आपकी एक फास्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी सहेली है, उसने एक दुकान खोला है और दुकान में उसने हर तरह का सामान रखा है और ये मान के चलिए आपके घर में जितना भी सामान लगता है वो सामान उनके घर में है और दुकान में है। अब वो सामान दुकान अकेले चला नहीं सक रही है तो वो आपको एक ऑफ़र दे रही है कि बहन अगर आप मेरी दुकान से अगर सामान लोगे तो मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगी, ऑफ़र भी दूंगी और आपको कुछ पैसे भी दूंगी अगर आप मेरी दुकान से सामान लोगे तो, मतलब मैक्सिमम आपको डिस्काउंट दे सकती हूँ। और अगर मेरे यहाँ आप ग्राहक भेजते हो तो जो वो ग्राहक सामान लेंगे उसका भी फ़ायदा मैं आपको दूंगी। मगर आपको करना कुछ नहीं है, मेरे जो दुकान खुला हुआ है उस दुकान में आपको कम से कम आके 1-2 घंटा बैठना है बस, और ग्राहक को आप लाते हो तो उसका भी कमीशन मिलेगा और आप जो सामान लोगे उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा। तो बोलेगी कि आप अगर इस चीज़ को आप अपने पति से राय करते हो तो क्या लगता है आपके पति जी मना करेंगे? तो वो बोलेगी नहीं नहीं मना करेंगे, क्योंकि पैसा भी तो नहीं लग रहा है और केवल आप वहाँ थोड़ा 1-2 घंटे का समय देके आप वहाँ पर अपना जो भी परिचय के लोग हैं उनको बुला के वहाँ सामान बिकवा रहे हैं, उसका कमीशन भी आपको मिल रहा है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मोदी केयर क्या उसी तरीके का बिजनेस नहीं है कि समीर मोदी जी ने आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टोर खोल दिया, वहाँ पूरा सामान रख दिया है और केवल क्या करना है, आप अपने घर के लिए भी सामान लेते हो तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, और अगर आप लोगों को ले जाते हो उस स्टोर में सामान बिकवाते हो तो आपको वहाँ से कमीशन भी मिल रहा है। सेम वही चीज़ है जो आपकी सहेली ने ऑफर दिया, यहाँ पर समीर मोदी जी आपको ऑफर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर लोगों को कन्विंस करेंगे तो मैं बोलता हूँ 110% वो बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। हमारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या है, अगर आप इसको हैंडल करना सीख जाओ तो ये बहुत ही बच्चों का खेल है। क्वेश्चन आता है, क्या आता है मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है दूसरा क्या आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी तक था मेरे पास पैसा नहीं है, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, अरे भैया आप क्या जानो, सुबह इनका नाश्ता बनाना है, दोपहर को बच्चों को देखना है, शाम को फिर नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। आता है ये क्वेश्चन कि नहीं आता है ना? इसके बाद जो जो क्वेश्चन आप बोलोगे सबका आंसर दूंगा, मगर फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं आएगा कि पहले हमने फील किया फिर हमने उसको फाउंड किया कि भैया हाँ आपके लिए भी यही चीज़, मतलब मैं भी यही महसूस कर रहा था, आप भी यही महसूस कर रहे हैं, और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसमें एक छोटी मोटी स्टोरी आपको बीच में डालनी है ताकि उसको रिलेट कर सके और उसको क्लियर कर सके, मतलब वो उसके जो ऑब्जेक्शन है उसको हम रीज़न में बदल दें। तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है, आई हैव नो मनी, तो ये भी सेल्फ डाउट का ही क्वेश्चन है ना, मतलब वो अपने आप पे डाउट कर रही है कि मेरे पास समय नहीं है ना। तो फिर उससे पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन कि आप क्या करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन किया, उन्होंने आंसर दिया, तो पहले भी आपने यही प्रश्न पूछा था, दूसरे में भी आपने यही पूछा कि आप क्या करते हैं जो कि आपके पास टाइम नहीं है ना। तो बोलेंगे कि भाई मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है उन्होंने बता दिया। चलिए ठीक है, वीकेंड में क्या करते हैं, मतलब संडे को शनिवार को क्या करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जरूर कि जो सुबह निकलते हैं रात को लेट से आते हैं, या फिर हो सकता है महिलाएं भी बहुत सारी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक वीकेंड में कुछ समय मिलता है क्या आपको, उनसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको शनिवार संडे या फिर कोई ऐसा दिन जिस दिन हस्बैंड का छुट्टी रहता है उस दिन आप फ्री रहते हैं क्या, है ना। अब फिर उससे एक तीसरा प्रश्न वही पूछना है, अगर टाइम होता तो आप जरूर करते हैं ना इसको। तो वो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल अगर टाइम होता तो मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से करते। तो आप एक चीज़ सीरियसली बताइए, पूछना चौथा प्रश्न उनसे आप ये पूछिए कि टाइम और पैसा आप वाकई में कमाना चाहते हैं। तो फिर से वो आपको यही आंसर देंगे कि हाँ बिल्कुल, अगर हमारे पास अगर समय होता तो मैं बिल्कुल इस बिज़नेस को करके पैसा कमाना चाहती हूँ। बिज़नेस वाले भी आज 10 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। ना जॉब वाले के पास तो ना टाइम है ना पैसा है, जॉब पैसे, और बिज़नेस वाले के पास अगर देखोगे तो टाइम नहीं है, पैसा है मगर टाइम नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, मगर आप देखेंगे कि जिसके पास समय नहीं है धीरे धीरे वो अपनी सेहत को भी खो देता है। रुपया कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेहत खो देते हैं, फिर उसी पैसे से उस सेहत को कमाने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो समय बीत जाएगा वो वापस तो आएगा ही नहीं। तो लाइफ बड़ी अभी हैट्रिक हो गई है, यानी कि बोल सकते हैं बहुत ही व्यस्त हो गई है। ये सब ऐसा है कि 2 आदतों से काम अगर करते हैं हम लोग तो हम पैसा तो ज़्यादा बना नहीं पाएंगे। मतलब जॉब अगर कर रहे हैं तो हम ज़्यादा पैसे की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, और अगर मल्टीपल हैंड से हम पैसा बनाएं तो हम अमीर भी हो सकते हैं और कुछ समय के बाद हम फ्री भी हो सकते हैं। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अगर आपने उसे गौर से अगर देखा हो तो वहाँ पर एक ऐसा टीम बनता है जहाँ से आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आता है। कुछ समय के बाद अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको इनकम आती है।
इनफैक्ट मैं अपने बारे में बताऊं तो आज मैं जो इस बिज़नेस को कर रहा था, शुरू में मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस में था और फिर मैंने धीरे 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 इस मार्केटिंग को समझा, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ एफर्ट एक बार लगाना है, मगर जो रिफंड है वो हमें लाइफ टाइम और लाइफ के बाद भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम मुझे टाइम का जो है लीवरेज दिख रहा है और पैसे का भी लीवरेज दिख रहा है, यानी पैसा भी बढ़ते क्रम में दिख रहा है और टाइम भी मेरा बढ़ते क्रम में हो रहा है। अगर मान लो कि मेरी टीम में अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोग एक एक घंटे भी काम कर रहे हैं, तो मेरा 100 घंटे एक दिन का काम हो रहा है, जो कि मेरा कभी भी ज़िंदगी में सिंगल अगर मैं 2 हाथ से काम करूँ तो 100 घंटे का काम एक दिन में नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर बताऊँ कि मैं पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को कैसे किया जा सकता है। भाई देखिए, जो भी समय है उसमें से अगर आप 1 घंटा भी निकालते हो, मैं बोलता हूँ कि आपका जो डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं और किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में कर रहे हैं। तो क्या आप इसे करना चाहोगे? जब आप ये लास्ट क्वेश्चन करोगे तो मैं 100% बोलता हूँ कि वो जवाब हाँ ही देगा। अब यह क्वेश्चन लेते हैं, और तीसरा क्वेश्चन ये तो सभी को आता होगा मेरे ख्याल से, कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। आता है कि नहीं आता है? आता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। तो उसमें हम लोग अक्सर उलझ जाते हैं और हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को बेटर साबित करने के लिए उसका डेमो, उसका कॉस्ट पर यूज़, सब चीज़ बताना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, इस पर हमको थोड़ा सा फोकस करना है। तो सबसे पहले तो आपको पहला प्रश्न ये पूछना है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ देखा। अगर वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो आप उनसे पहला प्रश्न पूछिए कि आपने प्रोडक्ट कहाँ देखा आपने। तो स्वाभाविक से अगर वो कहीं देखे होंगे तो बताएंगे मैंने फ्रेंड के यहाँ गए थे वहाँ देखा, या फिर मैंने ये खरीद के लाए थे तो उसमें प्राइसिंग देखी। जो भी उनका है उनका आंसर आप इत्मीनान से सुनिए। फिर उसके बाद बोलिए क्या आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, या जो प्रोडक्ट आपने लाया था उसको इस्तेमाल का तरीका समझा था और उसी के हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल किया। तो 90% लोग तो पहले तो इस्तेमाल नहीं किए रहते, सिर्फ रेट देख के ही बोल देते हैं कि महंगा है। दूसरा तरीका है कि अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, तो मैंने तो कॉस्ट पर यूज़ हर प्रोडक्ट का बताया आपको कि कौन सा प्रोडक्ट आपको मार्केट से महंगा लगा। आप उसको एक बार कंपैरिजन करके फिर से दिखा सकते हो, अगर वो बोलते हैं कि मैंने यूज़ किया है। फिर आप उनसे तीसरा प्रश्न पूछिए, अगर क्या आपको लगता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है महंगे हैं, तो क्या महंगे प्रोडक्ट ख़राब होते हैं या यूज़लेस होते हैं? क्योंकि आपको भी मालूम है मार्केट में 4 चक्का अगर मारुति 800 है तो 2 लाख में आ जाती है, और वहीं पर फॉर्च्यूनर 20 लाख में आती है। तो 4 चक्का इसमें भी है, 4 चक्का उसमें भी है, पेट्रोल इसमें भी लगता है, पेट्रोल उसमें भी लगता है, वो भी हमको डेस्टिनेशन तक ले जा सकती है, ये भी हमको डेस्टिनेशन तक ले जा सकती है। मगर क्या 2 लाख का जो कार ले रहा है और 20 लाख का जो कार ले रहा है उसमें कोई फ़र्क है कि नहीं है? तो सामने वाला खुद ही आंसर दे देगा, नहीं बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उसका इंटीरियर अलग है, उसका कैपेसिटी अलग है, उसमें माइलेज अलग है, उसका कंफर्ट लेवल अलग है। तो आप उसको बोलो कि अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, रुपया कमाना चाहते हैं, तो क्या प्रोडक्ट महंगे इस्तेमाल करने से कोई परेशानी है? अगर महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके पैसा आता है तो इस्तेमाल करने में कोई परेशानी है? सामने वाला बोलेगा नहीं, अगर यूज़ करने से पैसा आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। फिर आज आप बोल सकते हैं कि मतलब फिर उनको थोड़ा सा फेल्ट कराइए, महसूस कराइए। आपको मालूम है भाई साहब, आज लोग बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, प्राइस पे कोई ध्यान नहीं देता। बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हर चीज़ पे आज की डेट में ऑर्गेनिक चीज़ लोग खोज रहे हैं। आज सब्जी भी लेने जाते हो तो आप ऑर्गेनिक खोजते हो, फल भी लेने जाते हो तो ऑर्गेनिक खोजते हैं, राशन लेने जाते हैं तो भी आप उसमें ऑर्गेनिक खोजते हैं। तो आप देखेंगे हर चीज़ को लोग ऑर्गेनिक या फिर बेस्ट क्वालिटी का खरीदने की कोशिश करते हैं। और आपको भी मालूम होगा कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट महंगे ही होते हैं। दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बता रहे हैं, इनफैक्ट आप इस्तेमाल करते करते आधे रेट का पड़ जाता है, 50% से ज़्यादा का उसमें डिस्काउंट आपको मिल जाता है, जो कि मार्केट से कभी भी आपको महंगे नहीं पड़ते। तो फिर आप उसको फिर अपनी कुछ कहानी उसमें ऐड कर सकते हैं। क्या कहानी ऐड कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, मैंने जब इस बिज़नेस को देखा था, मेरे अपलाइन ने जब मेरे को इस बिज़नेस को दिखाया था, इस प्रोडक्ट को दिखाया था, तो मुझे भी इसका जब MRP देखा था तो मैं भी एक सोच में पड़ गया था कि मैं इसे तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो मैं लोगों को कैसे बताऊँगा। मगर जब उन्होंने डेमो दिखाया, उसको मैं सही यूज़ किया, तो मुझे अपने घर का जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा था उससे भी सस्ता पड़ रहा था और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे मिल रहा था। और धीरे धीरे मैं देखा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए फ्री हो गए थे। तो आप अब उनसे लास्ट क्वेश्चन करिए, मेरे पास ऐसे ही तकनीक है, ट्रिक है कि आपको ये प्रोडक्ट अभी तो महंगा लग रहा है, मगर साल भर के अंदर ये प्रोडक्ट आपके फ्री हो सकते हैं। यानी आप अपने घर का जो राशन लेके आ रहे हैं वो फ्री कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निक सीखना है, समझना है, और ये मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हूँ। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ मिल के इस बिज़नेस को
आगे करते हैं, बढ़ाते हैं और दोनों पैसा कमाते हैं, दोनों प्रोडक्ट फ्री करते हैं। तो क्या लगता है वो मना करेगा? मेरी बात को आप लोग करेक्ट कर पा रहे हैं? जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जी सर। कैसे कैसे मैं एक एक चीज़ को जोड़ के बता रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ को हूबहू वही चीज़ अपनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर आदमी आपका क्लोज होगा, एक भी आदमी आपका ऐसा नहीं जाएगा जो कि क्लोज ना हो। चलिए हम चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी या फिर मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। यही आता है क्वेश्चन? आता है नहीं आता है ना? कॉमन क्वेश्चन है ये कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा। आपने सब काम कर लिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, डेमो दिखा दिया, बिजनेस दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया और लास्ट में उन्होंने बोल दिया बहन जी एक दो सामान तो चलिए दे दीजिए मगर मैं ना अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट का क्वेश्चन है ये, है ना? सेल्फ डाउट में हमेशा आदमी अपने आप पे डाउट करता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उसका मतलब बोलने का मतलब है कि मैं शायद इस बिज़नेस को नहीं कर सकती या मैं इस बिज़नेस को लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और इसलिए वो टालने के लिए क्या बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ या फिर मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ। वाइफ क्या बोलेगी? मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। तो अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछना है उस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा क्या होगा, आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी है, मतलब जिन आप अगर वाइफ से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हस्बैंड बोलेंगे, और अगर आप बच्चे से किसी स्टूडेंट से बोल रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोल देंगे, या फिर जो जेंट्स हैं वो अपनी वाइफ के लिए डाल देंगे। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ क्या कहेंगी? तो स्वाभाविक सी बात है वो उसका आंसर तो वो दे नहीं पाएंगे कि अगर हस्बैंड है तो वाइफ क्या बोलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी देखी तो है नहीं बिज़नेस को, तो क्या बोलेंगे? मतलब आपकी वाइफ इस बिज़नेस के बारे में क्या बोलेंगी? तो वो कुछ जवाब उल्टा सुल्टा कुछ भी दे सकते हैं, मैं बताऊंगा अपने तरीके से ऐसा वैसा। तो आपने कभी बिज़नेस के लिए वाइफ से या पेरेंट्स से बात की है? मतलब आपने उनसे पूछा कि आपने कभी, आप जब मान लेते हैं अभी जो बिज़नेस कर रहे हैं इसके अलावा अगर कोई बिज़नेस करना है या जो बिज़नेस आप कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, क्या आपने पेरेंट और वाइफ को कभी बता के किया कि मैं ये करने जा रहा हूँ करके? तो स्वाभाविक से बोलेगा नहीं 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 हम तो इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से ही करते हैं। क्या आपके पेरेंट और वाइफ बिज़नेस को का नॉलेज है? अगर आप बोल रहे हैं कि चलिए आपके बिज़नेस आप अपनी वाइफ से पूछेंगे या वाइफ हस्बैंड से पूछेगी, तो क्या इस बिज़नेस का उनको नॉलेज है? मतलब मोदी केयर का बिज़नेस का उनको नॉलेज है जो आप उनसे पूछेंगे? तो बोलेंगे नहीं उनको तो नॉलेज नहीं होगा। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि जब भी आपके हस्बैंड फ्री होते हैं बताइए, हम उनके साथ बैठ के और आप दोनों साथ में बैठ के इस बिज़नेस को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं। ये एक आप बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये बोल सकते हैं, अगर वाइफ है तो क्या अपनी कुछ आइडेंटिटी बनाने के लिए आप अपने घर से ही इस बिज़नेस को क्यों नहीं स्टार्ट कर देते हैं? फिर उनको बताइए कि मैंने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया, कि मैंने अपने दिन भर घर में रहते थे हम, मतलब बहुत ही डिप्रेशन था या बहुत ही ऐसा था वैसा, जो भी आपको लग रहा था आपको परेशानी थी वो उसने आपने डिस्कस किया। फिर मैंने अपने अपलाइन मिली, मुझे ये प्रीति जोहल मैम मिली और इन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। तो मुझे लगा कि चलिए हाउस वाइफ है, हमारे लिए कोई तो ऐसा साधन नहीं है कि इनकम बना सके, अपने नाम को कहीं आइडेंटिटी बना सके। तो मुझे लगा कि इस बिज़नेस को करके हम पार्ट टाइम में कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और कुछ लोगों की मदद भी कर सकते हैं और घर को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डिसीज़न आपको ही लेना होगा, लास्ट क्वेश्चन आप उनसे ये करिए कि डिसीज़न तो आपको ही लेना होगा। अगर आप डिसीज़न लेते हैं तो हम मिल के इस बिज़नेस को प्रूव करेंगे कि आपने सही डिसीज़न लिया है। चलिए मिल के हम लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर आपको ये एहसास उनको दिलाना है कि डिसीज़न उन्हीं को लेना है, ना कि उनके पेरेंट को लेना है या हस्बैंड को लेना है, क्योंकि उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। अगर अपनी ड्रीम पूरा करना चाहती हैं तो इससे बेटर आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है या बिज़नेस नहीं है। अब यहाँ पर हम 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं। कई लोग ये भी पूछ लेते होंगे आपसे कि आप कितना कमाते हैं? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? यस सर। इतने साल से कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो? पूछते हैं? यस सर। जब आपसे ये पूछते हैं तो आप क्या जवाब देते हो ये नहीं मालूम मुझे, मगर कहीं ना कहीं हम फिर अपने रिवॉर्ड को गिनाना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया था तो मुझे ये मिला, मुझे यहाँ पर जाने का मौका मिला, मुझे पैसे इतने मिल रहे हैं, मुझे इतने का चेक आता है। और कई बार हम लोग इसमें ना रॉन्ग कमिटमेंट कर लेते हैं, और जो कि हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी बिज़नेस को रॉन्ग कमिटमेंट के साथ नहीं बिल्ड करना चाहिए, या फिर अपने रिवॉर्ड के साथ में कभी भी बिज़नेस को बिल्ड नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जहाँ पर आप रिवॉर्ड दिखाना शुरू करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। और जब आप उसको रिवॉर्ड नहीं दिखाते और उनको ये दिखाते हैं कि मैं नहीं हम मिल के इस बिज़नेस को करेंगे, तो वो बिज़नेस को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपको भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछना है वो पूछना है, आपको क्या लगता है कि आप कितना कमाते हैं। मतलब आप उनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि मैं कितना कमाता हूँ, आप उन्हीं से प्रश्न करिए। या फिर आप उनसे पूछिए कि क्या आपको लगता है कि आपने कोई बिज़नेस किया है करके, आपने कभी कोई बिज़नेस किया है। दूसरा प्रश्न उनसे यही करिए कि क्या आपने कोई बिज़नेस किया है। तो बोलेंगे कि नहीं भाई मैं तो कोई बिज़नेस नहीं किया हूँ, या किया होगा तो कुछ आप उसके बारे में बताएंगे। तो उसके बाद आप तीसरा प्रश्न उनसे यही पूछिए, क्या ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि हमने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है या स्कूल में एडमिशन लिया है और प्रोफेसर से पूछ रहे हैं कि प्रोफेसर साहब आप बताइए कि मैं पास होने के बाद में कितना इनकम बनाऊंगा, या आप ही कितना इनकम बना रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पे झेप जाएगा कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो कहीं गलत क्वेश्चन है। आप उनसे बोल सकते हैं कि देखिए भाई साहब, आज ज़िंदगी जो है ना हैंड टू माउथ हो गई है। लोग क्रेडिट कार्ड पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोन पे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, घर तो वो बना नहीं पा रहे हैं, पेरेंट के घर पे के लिए लड़ाई तक कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आज लोगों की ज़िंदगी में पैसे का क्या महत्व है आपको भी पता है। लाइफ लोन भरने में ही पूरी चली जा रही है, और बिज़नेस वाले जो है मार्केट में फंसे पड़े हैं, यानी कि सुबेरे जो भी कमा रहे हैं शाम को व्यापारी को देना हो रहा है, कहीं यहाँ डेप्थ देना हो रहा है, कहीं कर्जा पटाना हो रहा है, किसी का लोन पटाना हो रहा है। तो भाई साहब, मैं ऑलरेडी बिज़नेस को जो कर रहा हूँ, पहले मैं ये सब बिज़नेस को झेल चुका हूँ, और इस बिज़नेस में आने के बाद में मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो चुकी है। आज मुझे जो घर के लिए जो ज़रूरतें हैं, मैं अपने सामान को फ्री कर चुका हूँ। जो भी राशन मेरे घर में आ रहा है मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, यानी कि मेरे को इस बिज़नेस से इनकम आ जा रही है, उससे मैं फ्री कर ले रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर पा रहा हूँ, और इतनी ठीक ठाक इनकम है कि आज मेरे को किसी के सामने क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्या इतना सफिशिएंट नहीं है इस बिज़नेस में? और चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिज़नेस में आप मेरे से भी पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर आपका ड्रीम मेरे से बड़ा है तो आप मेरे से भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, मेरे बाद आने के बावजूद भी। बस इतना ही आपको बोलना है, और बोलना है कि अगर आपको लगता है और आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप मिल के, हम लोग दोनों मिल के हम आपके सपनों के लिए काम करेंगे। इनफैक्ट मेरे सपने तो ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। तो हम आपके सपनों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम मिल के काम चालू करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी जो भी बताया आपको 5 प्रश्न का एकदम आसानी से उत्तर बताया है। अगर आप लिख पाए होगे तो ठीक है, नहीं लिख पाए होगे तो इसका मैं कोशिश करूँगा कि एक PDF बना के आपको दूँ, ताकि आप उसको रट्टू तोता के जैसे याद कर लो कि फील फेल्ट फाउंड फार्मूला को अपना कर सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से आप दे सकते हो और अपने क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम क्लोज कर सकते हैं सिर्फ एक फार्मूले को अपना के, जो कि है फील फेल्ट और फाउंड। अगर इस फार्मूले को हम अपनाते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लोज कर पाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर और इस तरीके की जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलता रहे। और मेक श्योर करिए कि 60 मिनट का जो मास्टर क्लास है, जो कि फ्री है और आपको 5 सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में आपको मदद करेगा, तो आप उसे मिस मत करें। और अगर आपने उसको अटेंड किया है तो उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, और अगर आपको लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, मेरे साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। बेस्ट इन द टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।